अभी 6 बजे से लाइन में लगा हुआ और 3-4 बजे लाइन में छूटेंगे, वो भी गैस मिलेंगे या नहीं भी मिलेंगे, कोई भरोसा नहीं है। भाई साहब महीना 1.5 महीना हो गया देखते देखते परेशान हो रहे हैं, आटे चून के लिए भी परेशान हो रहे हैं अब तो। 4-6 घंटे लाइन में लगा, वहाँ पहुँचता हूँ गैस खत्म। कालाबाजारी चल रही है, घास 50 रुपए की थी, घास 80 की दे रहे हैं लोगों को। हम बहुत परेशान हो चुके हैं, सरकार इस चीज़ पे अभी तक कोई निर्णय ले पा रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब युद्ध विराम के साथ एक बार समाप्त से हो चुकी है, लेकिन जहां पर खाड़ी देशों की बात करें, लगातार तेल का आयात भारत करता रहा है, लगातार वहां से तेल लगातार इंडिया आया है। लेकिन उसके बाद जो एलपीजी की लाइनें हैं वो जयपुर में आप देखोगे तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर की लाइनें अभी तक लगी हुई है। क्या ये जंग के हालात अभी तक इस चीज़ को काबू नहीं कर पाए हैं? जिस तरीके से भारत सरकार बार बार दावे करती आई है कि लगातार युद्ध से पहले भी कहा गया कि भारत में किसी तरह की गैसों को लेकर कोई किल्लत नहीं है, लेकिन ये लगातार जो लाइनें हैं वो आपको बताएगी कि किस तरीके के हालात अभी तक बने हुए हैं। एक और ईरान का युद्ध रुक चुका है और इस बीच में जो हालात वो कैसे हैं इनसे जान लेते हैं। अब तो युद्ध भी रुक चुका है, लेकिन अभी तक क्या स्थिति है यहाँ? सर देखो, पिछले 1.5-2 महीने से हम बहुत परेशान हो चुके हैं। एलपीजी वाले जहाँ देखो वहाँ गैस की लाइन लगी हुई है। हम सुबह 4 बजे आते हैं, यहाँ पर लाइन लगाते हैं और करीब मान के चलो 12 बजे तक हम यहाँ पर खड़े रहते हैं। कभी कभार ये देखो, जहाँ पहले 45 रुपये मिलती थी, अब 82, 84, 85 हो रखी है गैस। हर 5 दिन में 6 दिन में गैस बढ़ता रहता है, तो हम बहुत परेशान हो चुके हैं। सरकार इस चीज़ पर अभी तक कोई निर्णय ले पा रही है। सरकार को तो सिर्फ अभी ये इलेक्शन में लगी हुई है, जहाँ आसाम में इलेक्शन हो रहा है उसमें लगी हुई है, उसमें प्रचार कर रही है। यहाँ की गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही है और हम रात दिन सुबह ये देखो 10 किलो गाड़ी भी नहीं चल पाती हमारी। इसमें भराते 600, 700, 800 रुपये गैस भराते हैं हम मिनिमम। ये माइलेज भी नहीं देता है गैस। पहले की बात करें, कितने रेट में गैस मिल जाती थी? पहले 45, 46 ऐसे चलता था पहले, 40-45। अब 82, 85 गैस मिल रहा है। दुगने दाम कर दिए और दूसरे तीसरे दिन में गैस बढ़ रहा है, तो हमारे को बहुत परेशानी है। हम हर दूसरे दिन में तीसरे दिन में यहाँ लाइन लगाना पड़ता है। हम पहले 15 दिन में 10 दिन में लाइन लगाते थे, आज दूसरे तीसरे दिन में आधी रात को उठ के आना पड़ता है गैस के लिए। सरकार हमारी इस चीज़ पर कोई वो नहीं कर रही है, निर्णय नहीं ले पा रही है। लगातार हालात जिस तरीके से बने हुए हैं पिछले कुछ तो नमकीन खा के 6 बजे से लगे हुए, शाम को 6 बजे सर गैस मिलेंगे, ये भी डब मिलेंगे, ये भी कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, दिन भर नमकीन खा के, बिस्कुट खा के हम लोग इतना गुजारा हो जाता है कि नमकीन अब क्या करें बच्चों को लिए कमाने के लिए तो गैस भरवाना पड़ेगा। कितने आर्थिक हालात पर अगर मैं बात करूं कि 1-1.5 महीने से हालात बने हुए हैं, कितना पैसा कमा पाते हो महीने भर की अगर हम आकलन कर लें? महीने भर का तो मिनिमम कमाते थे तो 1500, 800 कमा लेते थे, लेकिन अभी तो 200-300 भी नहीं कमा पाते हैं। 200-300 होता है, गैस में भी ख़त्म हो जाता है। खाने पीने भर भी पैसे नहीं हो पा रहे हैं। अब दिन भर तो लाइन अब तो हालत चल रहा है। अभी 6 बजे से लाइन में लगा हुआ और 3-4 बजे लाइन में छूटेंगे, वो भी गैस मिलेंगे या नहीं भी मिलेंगे, कोई भरोसा नहीं है। इस चीज़ में पैसा क्या कमा पाएगा आदमी? सुबह से शाम तक लाइन में लगे पड़े हैं, आप क्या पैसा कमाएगा ये बताओ आप। ये हालत है। ये सिर्फ एलपीजी में ही है और ये एलपीजी के अंदर, ये सीएनजी तो खूब मिल रही है, एलपीजी के अंदर दिक्कत बढ़ रही है। बताओ, घर के सिलेंडर की खास बात कर ले, क्योंकि घरेलू सिलेंडर को भी किल्लत आई थी बीच में। वो तो घर के भी दिक्कत आती है ना, वो भी 45 दिन कर दिया घर का सिलेंडर भी। अब आज आसानी से वो भी खा मिल रहा है आसानी से, वो भी लाइन में लगना पड़ता है उसमें भी। अब क्या करें बताओ आप, परेशानी हो रही ये सरकार कुछ दिहाड़ी नहीं दे पा रही है। क्या अपेक्षाएं, क्योंकि युद्ध रुक चुका है और जिस तरीके से बात की गई है कि 2 सप्ताह का समय दिया गया है, उसके बाद अगर जिस तरीके की बातचीत हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे, भारत का स्टैंड किस तरह कैसे मानते सरकार ने, क्या कुछ क्या? अब देखो क्या होता है युद्ध का, तो मालूम पड़ेगा। अब हमें तो टाइम से गैस मिल जाए हम तो बहुत समझेंगे, हमें तो गाड़ी में गैस नहीं मिल पा रही है, क्या करें बताओ। अब 200-300 रुपये, 300 रुपये ज़्यादा गैस भरते नहीं है। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, बेमतलब कोई मतलब बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। तो हालात देखिए लगातार जो बने हुए हैं वो काफ़ी विकट है, क्योंकि परिस्थितियां आर्थिक तरीके से देखें या फिर इन परिवारों की हालात को देखोगे तो इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 1.5-2 महीने से तकरीबन यही हालात बने हुए हैं और अभी तक इनकी सुध लेने वाले
कोई नहीं है। सरकार के सामने ये आंकड़े हैं, लगातार 1.5 महीना हो चुका है। तो ये फ़िलहाल अभी हम जो आपको हालात बता पा रहे हैं वो तकरीबन गोपालपुरा मोड़ का है, जहाँ से 2 पेट्रोल पंप खासतौर पे यहाँ पे निकल कर आते हैं। गंगा जमुना पेट्रोल पंप है, उसके सामने एक और प्राइवेट पेट्रोल पंप है, जहाँ पर अक्सर ये लाइन हम देखते हैं कि महीने भर से ज़्यादा समय हो चुका है और ये लाइनें आपको जस की तस बनी हुई नज़र आएगी। और फ़िलहाल किसी तरीके की कोई राहत अभी इन सिलेंडरों के बीच में जिस तरीके की बातें खुलकर आई, तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की गई, उसके बाद एकाएक अब जिस तरीके की कंडीशन सामने आई है वो काफ़ी डराने वाली है। एक तस्वीर मैं आपको आगे तक और ले जाता हूँ कि कैसे हालात बने हुए हैं और जहाँ युद्ध की विराम की स्थिति बन चुकी है, लेकिन अभी तक जो कंडीशन है वो वैसे की वैसे बनी हुई है। क्या रील देख कर ही टाइम पास होता था आजकल? तो क्या कर सकते हैं सर, 4-6 घंटे लाइन में लगो, वहाँ पहुँचता हूँ गैस ख़त्म। कल भी हमारे साथ यही हुआ कि वहाँ पे पहुँचे 3:30 लगभग बज गया था, 3 वहाँ पहुँचे तो ख़त्म, और आतिश मार्केट मेट्रो स्टेशन से लाइन में लग के गए थे। अब गर्मी भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है, साथ में किस तरीके का काम कर सकते हैं? कुछ नहीं हो पा रहा है सर, आधी दिन तो यहीं निकल जाते हैं, फिर 200-400 रुपये कमा पाते हैं, अगले दिन फिर लाइन में लगो, वही 300 रुपये की तेल देंगे, ये गैस देंगे। 300 रुपये की गैस में कितना कमा सकते हैं? जैसे ओला उबर जो कंपनियां हैं उनकी तरफ से कोई आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है सर। नहीं सर, वो हमें ऐसा कुछ भी नहीं दे रहे हैं, पहले की तरह ही पे आउट है उनका, अभी भी वही किलोमीटर मिल रहा है, सब कुछ वही मिल रहा है। कस्टमर से रेटें क्या वैसी है या फिर वो कुछ? कस्टमर को तो सर 10 रुपये वाले चाहिए। कस्टमर तो बस यहाँ बैठे बोलेंगे हाथ देंगे, रोकूंगा, बोलूँगा वहाँ का 100 रुपया, तो वो तो ये बोलते हैं कि 50 रुपये में ले चलते हैं वहाँ। तो अब हम लोगों की तो सर अभी लग चुकी है पूरी तरह से। घर में कितने लोग होंगे? सर 2 बच्चे हैं, मम्मी है और बीबी है। चल पाता है घर का खर्चा? मुश्किल है, पर क्या करें सर, बीबी भी काम कर लेती है तो मैनेज हो रहा है। वैकल्पिक व्यवस्थाओं का जो जुगाड़ है, हम कह सकते हैं कि भारत में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं वो लगातार हमारे सामने है कि किस तरीके की कंडीशन अब लगभग हो चुकी है। एक और दृश्य आपको दिखा देते हैं, पीछे एक मासूम बैठा हुआ है, आप इनके पिता है? हाँ जी। क्या कंडीशन है यहाँ? कंडीशन बहुत ख़राब हो रही है, कंडीशन तो क्या बताएं, परेशान। सुबह 6 बजे से बैठे हुए हैं यहाँ पे, 9:30 बजे तो खोला है इसने गैस डालने के लिए, और अभी 6 बजे से बैठे हैं। और कंडीशन आप देखो कैसी कंडीशन हो रही है। आर्थिक स्थितियाँ कैसी रही है? किसी 1-1.5 महीना का समय हो चुका है, यही स्थिति शुरू जब से हुआ है ये, और जब से यही स्थिति है। अभी रोज़ 6 बजे उठ के आके लाइन में लगना पड़ता है यहाँ पे गैस के लिए, ये स्थिति है। घर का गुजारा चल जाता है बच्चों? कहाँ से चलेगा, इसमें एवरेज भी नहीं देती है गाड़ी, इसमें गुजारा कहाँ से चलेगा? एवरेज भी नहीं देती है, थोड़ी बहुत हवा भी डालते हैं तो 300 रुपये गैस डालते हैं। अब दिन भर में 300, सवारी इतना पैसा देती नहीं, किराया भाड़ा देती नहीं है, और ये CNG वाले, ये इलेक्ट्रिक वाले फ़ायदा उठा रहे हैं इसका, और हम ऑनलाइन चलाते ही नहीं है, ये स्थिति है। क्या लगता है कि अब युद्ध रुक चुका है, सुधार होना चाहिए? सुधार तो होना चाहिए, युद्ध रुकने के लिए तो बोला है भाई युद्ध रुका है, अभी तक कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। बच्चे जानते हैं आपकी इस हालात को? नहीं, बच्चे क्या है, बच्चे मासूम बेचारे, वो क्या जानेंगे, उनको तो शाम को चाहिए खाने के लिए। अब उनको पता ही नहीं है कि बेचारे पापा क्या करते हैं, कैसे लाइन में लगते हैं, कैसे कमाते हैं, ये है स्थिति। देखिए, विकट समस्याएं हैं, परिस्थितियां काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, चाहे से पारिवारिक कंडीशन हो या तमाम विषयों को लेकर हम चर्चा करें। एक बड़ा संकट का समय है जब सरकारों को ख़ास तौर पर उन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन अब जब हालात सामान्य हो चुके हैं, जहां युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो देश की चाहे राजधानी ले हो या फिर प्रदेश की राजधानी हो, वहां पर हालात जस के तस बने हुए हैं। LPG को लेकर किस तरह की किल्लत है भाई साहब? किल्लत तो आप देख रहे हो ना, लाइन में लग रहे हैं। 1.5 महीने का समय हो चुका है। क्या लगा कि आपकी यूनियन या फिर तमाम लोग सरकारों के सामने अपनी बात रखे क्या? क्योंकि पहले भी ये हुआ था कि अगर ऐसे हालात बने रहे तो एक सरकार को जवाब देना पड़ेगा, आंदोलन करेंगे तमाम तरीके। हाँ, देख लो लाइन में लग रहे हैं, आपके सामने 4-5 घंटे में नंबर आ रहा है, ये देख सुबह से लग रहे हैं। रोज़मर्रा का समय है कि लोग अक्सर इस समय तो कमाने के लिए निकल आते हैं।
इस टाइम लाइन में लग रहे हैं, वही 12-1 बजे तक गैस मिलेगी, उसके बाद कोई कमाने की सोचेंगे। ये है परेशानी है सर। कल तो गैस ही नहीं मिली, तो कल आराम करा, क्या करें। जो लिमिट भी बांध दी गई 300 रुपये की, वो हाँ। क्या है मतलब उसमें? लिमिट में तो दुख है। मतलब कैसे है 300 रुपये, क्या कहना चाह रहे हो? कहना ये चाह रहे हैं कि 300 रुपये की अगर गैस डाल रहे हैं तो या तो टाइम से डालो या रेट कम करो, कुछ तो करो ना। तो 300 रुपये ज़्यादा नहीं डालते क्या? नहीं, ज़्यादा नहीं डाल रहे। क्यों, इसका वजह? वजन ये है कि सबका नंबर आना चाहिए। अच्छा, हाँ, खत्म कर देते हैं दोपहर? ख़त्म कर देते दोपहर में 3 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, कभी भी बंद होगी, ख़त्म। स्टॉक का मालूम भी नहीं है कि कहाँ कब ख़त्म हुई नहीं हुई, मालूम ही नहीं चलता है। अब इसमें 2 रीजन करा जाए। अब तो युद्ध भी बंद हो गया ना, या तो इसकी रेट कम करी जाए या फिर फुल डाला जाए। 300 रुपये की गैस में कुछ नहीं होने वाला है। और अब 3 घंटा लाइन में लग गए हम लोग। सुबह 4 बजे आके लग जाते हैं। हाँ, कमाते कब हो? दोपहर में तो सवारी मिलती है। कुछ नहीं मिलता है। 200-300 रुपये कमाओ, जो चाय शक्करपत्ती बच्चों का खाना पीना खा लो बस। अभी ये हाल है 1 महीने से। वो कहते हैं वो कि मोदी है तो मुमकिन है, लगा ऐसा? अब लग रहा कि नहीं लग रहा, ये तो देख लो, आपके सामने, नज़र के सामने है। मुमकिन ही है, लाइन में लगा दिया सबको। देखो। हाँ जी सर। क्या कैसा लगता है सर, 1.5 महीना हो चुका है अपने ही देश में, अपने ही राज्य के अंदर, और जब सब सरकारें कह रही है कि पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर ये हालात आपके सामने जो देख ही रहे हो आप। 1.5 महीने से किसी भी ऑटो वाले से बोलो कि किसी ने 10,000 भी कम कमाए क्या? किस्त भी जेब से दे रहा है वो, क्योंकि पीक आवर्स में जो पीक आवर्स में तो ये यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, 3 बजे बाद में जो लास्ट में कोई बंदा है जो 1:30 बजे इसके बाद गैस खत्म हो जाएगी। अब बताओ, वो सुबह से लगा हुआ है, फिर गैस खत्म हो जाए, वो कैसे गाड़ी चलेगी उसकी? ऑटो वाले बोल रहा मेरे को रात को नींद नहीं आती है, गैस भराने जाना है। अच्छा, ये कई लोग यहाँ डीलर पे जाते हैं तो डीलर बोला गाड़ी नहीं लूँगा, किस्त मांगते, बोला तू जमा करे, तब भी नहीं दे रहा, गाड़ी भी नहीं देता वो। ये हालत है सबकी। ऐसे परिस्थितियों की बात कर ले तो सबको अपना अपना घर चलाना है, तो ये माहौल के अंदर क्या टेंशन है परिवार पालने की? बहुत ज़्यादा। बोल, चेहरे की रौनक देख सकते हो आप, सबकी हालत ख़राब है सबकी। इससे बढ़िया तो क्या बताऊँ मैं आपको। जहाँ जिम्मेदार जो लोग हैं, जो सरकार के लोग हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, इस पर अभी तक कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हालात आपको मैं दिखा दूं कि किस तरीके की कंडीशन आपको नज़र आएगी। ये दोनों आमने सामने पेट्रोल पंप है और तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की लंबी लाइनें आपको यहाँ नज़र आ जाएगी, जहाँ पर लगातार इस चीज़ को लेकर और इसे लेकर लगातार आप देखेंगे कि ये एक बड़ा व्यंगम दृश्य है, जहाँ पर देश में सब कुछ होने के बावजूद, सरकारें दावे करने के बावजूद अभी तक एलपीजी की जो किल्लत है, जो लगातार गैस की किल्लत है, वो आपको ख़ास तौर पर नज़र आएगी और बड़ी परेशानी आपको ख़ास तौर पर है। क्या कहेंगे सर? बहुत परेशानी आ रही है ऑटो की, अब तक बहुत परेशानी आ रही है भाई जी, बहुत परेशानी आ रही है। ये समझ लो कि बस कमाए जाओ डाले जाओ, बस घर गृहस्थी भी ढंग से नहीं चल रही लोगों की। लोग कह रहे हैं कि सरकार को कुछ करना चाहिए, वाकई लगता है ये, क्योंकि युद्ध विराम हो चुका है। अब तो कर देना चाहिए ओपन 24 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए। ये अगर मैं आपसे समझूं कि ये जो हालात है एलपीजी की, क्या ऐसा है कि है ही नहीं एलपीजी, या ये लोग काला बाजारी कर रहे हैं? ये कालाबाजारी चल रही है, बिल्कुल कालाबाजारी चल रही है। कहाँ 50 रुपये की थी, कहाँ 80 की दे रहे हैं लोगों को, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। अभी मैं इनके साथ आया हूँ, ये इनके साथ ही बैठा हूँ मैं, इनका ऑटो है। तो ये कह रहे बहुत परेशानी हो रही है, घर गृहस्थी तो चल रही नहीं है बिल्कुल भी। ऑटो वाले तो बिल्कुल परेशान हो रहे हैं, और कालाबाजारी दुनिया भर की, महंगाई कर रहे हैं हर चीज़। ये लाइनें तो आप शायद महीने भर से देख रहे होंगे। भाई साहब, महीना 1.5 महीना हो गया देखते देखते, परेशान हो रहे हैं। आटे चून के लिए भी परेशान हो रहे हैं अब तो। अभी आधा दिन हो जाएगा, सवारियाँ इधर उधर हो जाएंगी, जाके घर चढ़ जाएंगे वापस। कितना कमा पाते हो? 500-600 रुपये बनते हैं, वो भी एक दिन गैस लेंगे और दूसरे दिन कमाएंगे। अब आज गैस लेंगे ना तो कल कमाएंगे, मतलब महीने 15 दिन ही कमा पाते हैं। हाँ, बस ये होता है। कुछ भी नहीं है काम, आप बस आ जाओ, यहाँ लग जाओ, फिर घर चल जाओ। 300 रुपया गैस देते, 300 गैस भी महंगा कर दिए, पैसा भी बढ़ा दिए, सवारी किराया देती नहीं है, वही किराया, ये किराया चल रहा है। और एलपीजी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है जयपुर के अंदर, और जो लाइनें लगी हुई है इसके अंदर है ना, पेट्रोल पंप वालों की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि नोजल पूरे तरीके से चालू नहीं कर रखे इन लोगों ने। 4-5 पेट्रोल पंप हैं जो गैस के एलपीजी के, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है। जनता परेशान है, गरीब जनता ज़्यादा परेशान है इसके अंदर।
अब इसका समाधान इंटरनेशनल लेवल पे चाहे इनकी कमी है की वजह से हो सकता है। वैसे तो ये कहते हैं गवर्नमेंट कह रही है कि सब कुछ उपलब्ध है, एलपीजी भी पर्याप्त मात्रा में, लेकिन तो क्या ये पेट्रोल पंप ही इन चीज़ों को काला बाजारी करके रखते हैं? हाँ, काला बाजारी तो है ना, कहीं तो 100 रुपये किलो 100 रुपये लीटर डाल रहा है, कहीं महंगा करके यानी कि इतने पैसे बढ़ा दिए। गरीब आदमी तो रोज़मर्रा की 6-6, 7-7 घंटे लाइन में लगा हुआ है, वो प्रॉब्लम तो ज़्यादा है। अलग अलग रेट है, सब पेट्रोल पंप है, एक रेट ही नहीं है। शुरुआत में अगर बात करें कि पहले कितनी रेट थी जब ऐसे हालात नहीं 57 रुपये 57 रुपये के आसपास थी। अब जो है 83 से 100 रुपये तक पहुंचा दी इन्होंने, डबल कर दिया हाँ। तकरीबन। गाड़ियों के एवरेज थोड़ी बढ़ रहे हैं भाई साहब। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि रोज़ाना 6 से 7 घंटे में हम क्या कमाएंगे। यानी कि रात को भी स्टे कर रहे हैं यहाँ पे, रात भर स्टे करने के बाद भी लाइनों में 300, 250, 300 रुपये की गैस डाल के देते हैं ये लोग। अब इसका तो समाधान गवर्नमेंट करे। देखिए वाकई में जो हालात है, युद्ध विराम की स्थिति हो या फिर उन तमाम पहलुओं की चर्चाएं हों, क्योंकि कंडीशन वैसी है नहीं है जैसे हालात आपको नज़र आएंगे। लगभग एक महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर, सरकारी तौर पर इन्हें राहत देने का काम अभी तक किसी ने नहीं किया है। क्या वाकई में ये खुलकर कालाबाजारी की जा रही है? क्या वाकई में सरकारी जो प्रशासन है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ढीला पड़ा हुआ है? क्या यहाँ पर मिलीभगत से एक मनमाने तरीके से यहाँ जो एलपीजी के रेटों में बढ़ोतरी की गई है, क्या ये सब कुछ एक मिलीभगत के तहत की गई है? जिस तरीके से ऑटो चालकों से जहाँ पर 2 गुने दामों पर एलपीजी की रेटें वसूली जा रही है, वो कितना सही है और क्या नहीं है? और क्या जब हालात सामान्य हो चुके हैं तो उसके बाद में क्या प्रशासन इस पर संज्ञान लेगा कि जो गैस आज से 50 रुपये 55 रुपये में मिला करती थी, क्या उसकी रेटें फिर से डाउन होगी या नहीं? क्योंकि सामान्य तौर पर जब हम देखते हैं कि डोमेस्टिक गैस सिलेंडर के रेटों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, पेट्रोल और डीजल में किस तरीके की बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्योंकि एलपीजी के अंदर ये बढ़ोतरी हुई है। तो क्या एक ये विषय है जिस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए? कैमरा पर्सन नरीश के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।